Hello students, this is Gargi. Today we will continue with the yesterday's topic, that is types of audit. This is chapter 3 from unit 1. Now start the topic. The next type of auditing according to the practicality is continuous audit. As the name suggests, continuous, it means it is on continuous basis. It will be at regular or irregular intervals, but it will be on continuous basis. It means बेटा continuous audit जो है वो throughout the year चलता रहता है, चाहे वो वीकली बेस पर, मंथली बेस पर हो, चाहे वो क्वार्टरली बेस पर हो, चाहे वो हाफ ईयरली बेस पर हो. इट डिपेंड्स कि कौन सा इंटरवल उसके लिए फिक्स किया गया है. और इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इंटरवल है जो फिक्स हुआ है तो वो रेगुलरली उसी बेसिस पर चलेगा. इट मे बी ऑन इरेगुलर इंटरवल्स ऑल्सो. इट मीन्स जब ऑडिटर फ्री होगा he can come and check the accounts and verify the books of accounts. It depends on the conveniency of the auditor and of the client also. Clear? So it is called continuous audit. Continuous audit जो है suitable होता है जो big business organizations होती हैं जिनकी बहुत सारे number of transactions होते हैं, उनके लिए ही ये वाली audit ज़्यादा suitable होती है. Right? Now there will be many advantages and disadvantages are associated with this audit. Now, advantages of continuous audit. First, because it is on continuous basis, the first advantage is easy to quick discovery of errors. क्योंकि ऑडिटर या उसकी टीम एक रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पर विजिट करती रहती है तो बहुत जल्दी यहाँ पर पता चल जाता है कि अकाउंट्स में गड़बड़ कहाँ हो रही है. तो इट मीन्स यहाँ पर एरर्स और फ्रॉड्स जो हैं बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल्स. कोई भी बिजनेस है उसका उसकी अपनी टेक्निकल डिटेल होती है कि वो बिजनेस जो है वो कौन से गुड्स में डील किया जा रहा है, उस बिजनेस में कौन से गुड्स बनाए जा रहे हैं, कौन सी ट्रेडिंग हो रही है, सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है यहाँ पर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस विजिट किसको, ऑडिटर को और उसके स्टाफ को. क्लियर? तो क्योंकि ऑडिटर और उसके स्टाफ को टेक्निकल डिटेल्स के बारे में पता चल जाता है तो ऑडिटर अपने स्टाफ को बहुत इजीली सजेस्ट कर पाता है कि उन्हें ऑडिटिंग प्रोसेस में क्या क्या करना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज क्विक प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स. यस, क्योंकि कंटिन्यूस बेस पर थ्रू आउट द ईयर ऑडिटिंग हो रही है तो जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत जल्दी हेल्प मिलती है कंटिन्यूस ऑडिट की वजह से और फाइनल अकाउंट्स जो हैं बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं और जो फाइनल अकाउंट्स की ऑडिटिंग का काम है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है. नेक्स्ट, कीप्स द क्लाइंट्स स्टाफ अलर्ट. कंटिन्यूस ऑडिट की वजह से जो क्लाइंट का स्टाफ है वो हमेशा अलर्ट रहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑडिटर या उसकी टीम विजिट कभी भी कर सकती है तो वो अपने काम को अप टू डेट रखते हैं. वो अपने काम को बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर रखते हैं ताकि अगर ऑडिटर या उसकी टीम आए और वो उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे तो उनको दे सकें. मोरल चेक ऑन द क्लाइंट स्टाफ. बिकॉज क्लाइंट स्टाफ नोज कि ऑडिटर और उसकी टीम रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स पर यहाँ आती रहती है तो उनके ऊपर एक मोरल चेक रहता है. मोरल चेक का मतलब कि उन्हें पता होता है कि उनकी ड्यूटी जो है वो टाइमली फुलफिल करके रखनी है. तो इस वजह से वो एक मॉरल प्रेशर में होते हैं अपनी ड्यूटी के लिए. नाउ वी विल डू द डिसएडवांटेजेस. द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स. क्योंकि ऑडिटिंग यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर चलती है, कभी ऑडिटर आता है, कभी उसके जो स्टाफ के एम्प्लॉयज है वो आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए ऑडिटिंग का. तो उसकी वजह से जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वो उन्हें मौका मिल जाता है कि वो फिगर्स में ऑल्ट्रेशन कर सकें. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटर और उसका स्टाफ हमेशा ही इतना एफिशिएंट हो कि वो प्रॉपर नोट्स लेकर जाए हमेशा अपने काम का
जो भी वो एक विजिट पे काम करने आए उसके प्रॉपर नोट्स बना कर लेकर जाएं। कई बार वो नोट्स नहीं भी बनाते, तो उस केस में जो ऑनर का, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वहां के लोगों को मौका मिल जाता है टू ऑल्टर द फिगर। डिस्टर्बेंस ऑफ क्लाइंट्स वर्क। रेगुलर ऑडिटिंग की वजह से जो क्लाइंट का काम है, जो चल रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज जो चल रही हैं, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, इनकन्वीनियंस हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत सारी विजिट्स होती हैं ऑडिटर की, और ऑडिटर अपनी विजिट्स के लिए एक पेमेंट मांगता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है उसे पे करने के लिए। क्वेरीज में रिमेन आउटस्टैंडिंग। कई बारी जो ऑडिटर के जो ऑडिट क्लर्क होते हैं, जो ऑडिटर उसका जो स्टाफ होता है, कई बारी वो कंटिन्यूटी पे काम नहीं करते। कई बारी 2 विजिट्स के बीच में बहुत लॉन्ग इंटरवल हो जाता है, तो उसकी वजह से जो क्वेरीज होती हैं वो अनसॉल्व रह जाती हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन 2 विजिट्स। अगर विजिट्स रेगुलरली हो रही है, सही तरीके से हो रही है, तो वहां पर क्वेरीज आउटस्टैंडिंग नहीं रहती। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जहां पर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो ऑडिटर है वो टाइम नहीं निकाल पाता, या उसका स्टाफ टाइम नहीं निकाल पाता, और बहुत लॉन्ग इंटरवल हो जाता है। एक्सटेंसिव नोट टेकिंग। टू कीप द वर्क अपडेट, ऑडिटर या ऑडिटर के स्टाफ को जो है नोट्स जो है प्रिपेयर करके रखने होते हैं, ताकि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो फिगर्स ऑल्टर ना कर सके। इसलिए यहाँ पर एक ड्यूटी हो जाती है ऑडिटर उसकी टीम की कि वो प्रॉपरली नोट्स को बना के रखे, तो एक तरह से उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ ऑडिट इज पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट को हम बैलेंस शीट ऑडिट भी बोलते हैं, एनुअल ऑडिट भी बोलते हैं। इसे बैलेंस शीट ऑडिट और एनुअल ऑडिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। जब सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं, अकाउंट्स रेडी हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तब ये पीरियोडिकल ऑडिट किया जाता है। एक्चुअल में पीरियोडिकल ऑडिट का काम जो है फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने से पहले ही कमेंस हो जाता है, और ये तब तक चलता रहता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर तैयार हो जाती हैं, उसके बाद तक भी ये चलता रहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट इज इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट जो है हमेशा 2 बैलेंस शीट डेट्स के बीच में होता है। इट मीन्स ये इट इज कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। जो इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स। ये हमेशा एक स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू कंडक्ट द इंटरिम ऑडिट, बट इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि उसे इंटरिम ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है। कई बार शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर करना पड़ जाता है, जिसे कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बहुत जरूरी है उस टाइम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रेडी होना, पता होना कि व्हाट इज द प्रॉफिट लेवल ऑफ द कंपनी, सो दैट द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड इजीली एंड इफेक्टिवली। अब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए इंटरिम अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, फिर उनकी इंटरिम ऑडिट करवानी होती है ताकि शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दी जा सके अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। इट इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। एडवांटेजेस ऑफ इंटरिम ऑडिट। फर्स्ट, मोरल चेक। यस, क्योंकि इंटरिम ऑडिट जो है एनुअल ऑडिट से पहले ही होता है, तो जब एम्प्लॉयज को पता होता है कि इंटरिम ऑडिट होने वाला है, तो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर होता है कि वो अपने काम बहुत जल्दी पूरे कर लें, अपने अकाउंट्स बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ फ्रॉड्स। इंटरिम ऑडिट एनुअल ऑडिट से पहले हो जाता है, तो वहां पर जो फ्रॉड्स और एरर्स होते हैं अकाउंट्स में, वो जल्दी लोकेट हो जाते हैं बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स। थर्ड, करेक्शन ऑफ एरर्स। यस, यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले ही अकाउंट्स को वेरीफाई कर लिया जाता है, और जो एरर्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर, उन्हें ऑडिटर या उनका स्टाफ पहले ही करेक्ट कर देता है, तो इसलिए एक एडवांटेज है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इंटरिम ऑडिट की वजह से जब फाइनल ऑडिट होता है उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इंटरिम ऑडिट से जो भी
रिपोर्ट तैयार की जाती है, दैट रिपोर्ट विल हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट। नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड। यस, इंटरिम ऑडिट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो वो विदाउट इंटरिम ऑडिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज कंपल्सरी फॉर ए कंपनी टू डू इंटरिम ऑडिट बिफोर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इट इज वेरी important to do the interim audit on the admission of new partner so that the value of assets and liabilities can be determined. Admission, retirement of partner. Like admission of partner, at the time of the retirement of partner and the time of death of partner, it is very important to do the interim audit, because on the basis of the accounts audited by interim audit, the capital portion of the retired partner or the partner who has expired can be determined. पता लगाया जा सकता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर जिस पार्टनर की सडन डेथ हो गई है, तो उनका अल्टीमेटली क्या पोर्शन है, क्या प्रपोर्शन है यहाँ पर जो बचा हुआ है जो उनको देना है। एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यूएशन की जाती है, राइट, so that the capital of the part of such partner can be determined. Increase in profit. Because of interim profit, पता लगाया जा सकता है विद इन द ईयर, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है प्रॉफिट की। अगर लगता है कि प्रॉफिट इज नॉट सुटेबल या प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो देयर कैन बी प्लानिंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट इन फ्यूचर। नेक्स्ट, अप टू डेट रिकॉर्ड। बिकॉज ऑफ इंटरिम ऑडिट एक अप टू डेट रिकॉर्ड जो है वो मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसकी वजह से जो अकाउंट्स प्रिपरेशन है उसमें डिले होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नो ओवर वर्क, क्योंकि ऑडिटिंग का वर्क डिवाइड हो जाता है थ्रू आउट द ईयर, उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं उनके ऊपर वर्क का जो ओवरलोड होता है वो नहीं होता। Now, disadvantages of interim audit. First is figures alteration. Yes, क्योंकि ये बिफोर द एनुअल ऑडिट होता है, और तो उस केस के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको चांस मिल जाता है टू ऑल्टर द फिगर इन देयर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी फाइनल ऑडिट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, एडिशनल वर्क। यहाँ पर एक एडिशनल वर्क ऐड हो जाता है इन द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को ऑडिट के लिए 2 बार अलर्ट रहना पड़ता है, एक तो इंटरिम ऑडिट के लिए और फाइनल ऑडिट तो होना ही होता है, तो वहां पर भी उनको अलर्ट रहना पड़ता है, अपना काम उनको बहुत जल्दी और एफिशिएंटली करना होता है, तो एक एडिशनल वर्क हो जाता है उनके लिए। टेकिंग नोट्स, ऑडिट स्टाफ के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें ऑडिट वर्क के, अदरवाइज वहां पर वही जो फिगर ऑल्टरेशन हो सकता है बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइंट वर्क सफर, क्योंकि इंटरिम ऑडिट जो है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स होता है, बिफोर द एनुअल ऑडिट होता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रबल करता है फॉर द अकाउंटिंग स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग स्टाफ को वो सब इंफॉर्मेशन ऑडिटर को बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देनी होती है, जो वो इंटरिम ऑडिट के लिए उनसे मांगता है। इंक्रीजेस बिजनेस एक्सपेंसेस, यहाँ पर इंटरिम ऑडिट कंपल्सरी नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए करवाता है क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू so that the organization, the company can declare dividend properly, or the partnership firm can determine the portion of the retired partner or expired partner easily, right? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंटरिम ऑडिट करवाता है। यूजलेस फॉर थर्ड पार्टीज, इंटरिम अकाउंट्स जो हैं इतने ज्यादा काम के नहीं होते फॉर द थर्ड पार्टी, फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द क्रेडिटर्स, फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया देते हैं और ये जो फाइनल फिगर है वो नहीं देते अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इरेगुलर ऑडिट। इंटरिम ऑडिट कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक रेगुलर बेस पर नहीं करवाते, वहां पर इरेगुलरिटी होती है,
नहीं करवाते, तो उसकी वजह से जो है इसके बेसिस पर फ्यूचर प्लान्स को हम नहीं बना सकते।